नमस्कार सभी साथियों का स्वागत करता हूं आप सभी का आज क्लास में। और प्रिय साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्वरों का वर्गीकरण। अगली क्लास में अपन ने यानी कि उच्चारण समय और काल के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, रचना बनावट, निर्माण और व्युत्पत्ति के आधार पर, इन 3 आधारों पर साथियों हमने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ लिया था। और आज की क्लास में पढ़ेंगे अपन औष्ठाकृति के आधार पर, जीवा आकृति के आधार पर और मुखाकृति के आधार पर। तो एक बार पुनः आप सभी साथियों का मैं आज क्लास में स्वागत करता हूं। और साथियों हम बढ़ते हैं आगे। पहला अपने आता है, वह आता है जीवा स्थान के आधार पर। जीवा स्थान की बात करते हैं तो जीवा स्थान के आधार पर नया स्वरों का जो बांटा गया है वो 3 भागों में बांटा गया है। यानी कि जीवा स्थान के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्य स्वर। यानी कि अग्र यानी आगे, मध्य यानी बीच में, पश्य यानी पीछे। तो पहली बात करते हैं अग्र स्वरों की। तो इसमें साथियों ई, ए और आई 2 आते हैं। मध्य स्वर की बात करते हैं साथियों तो केवल ए आता है। और पश्य स्वर की बात करते हैं तो आ, उ और ओ, औ 4 स्वर आते हैं। अब इसको याद करने का तरीका है, आप इसको अपनी कॉपी में साथियों ऐसे कैसे लिख ले, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्य स्वर। अब इसको लिखना शुरू आप कहाँ से करेंगे? लिखना शुरू आप यहाँ से करेंगे। नया लिखेंगे साथियों ए, फिर नया पश्य स्वर में लिखेंगे अपन आ, फिर इधर ऊपर लिखेंगे ई, यहाँ लिखेंगे उ, यहाँ लिखेंगे साथियों ए, आई और नया लिखेंगे ओ और औ। इस प्रकार से इसको आप समझ कर लिखिएगा। इनको कंठस्थ करने की आपको आवश्यकता नहीं है, रटने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप इसको सही दृष्टि से लिखेंगे तो आप ये ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। आप चाहो तो जीवा का ऐसे चित्र बना सकते हैं। यहाँ लिखिए साथियों आप अग्र स्वर, यहाँ लिखिए आप मध्य स्वर और यहाँ लिखिए आप पश्य स्वर। लिखना शुरू साथियों आप न्यास करें। ए, यहाँ लिखे फिर आ, यहाँ लिखे आप ई और ई, फिर यहाँ लिखे आप साथियों उ और उ, यहाँ लिखे ए, यहाँ आई और फिर यहाँ लिखे ओ और औ। इस प्रकार से आप लिखे, आपको ये याद हो जाएंगे। ये जीवा की अपन आकृति बनाई। यहाँ लिखा अपन ने अग्र स्वर, यहाँ लिखा मध्य स्वर और यहाँ लिखा पश्य स्वर। अब लिखेंगे कहाँ से? यहाँ से लिखेंगे मध्य से। मध्य में आप पहले ए लिखे, फिर यहाँ लिखे आ यानी ए आ ई, फिर लिखे साथियों ई, यहाँ लिखे उ और उ, ए आई ओ और औ। इस प्रकार से आप लिखिए, आपको ये बिल्कुल याद हो जाए। एक बार पुनः ये अपन ने जीवा की आकृति बनाई। यहाँ लिखा आपने जीवा का ये अगला भाग है, जीवा का ये मध्य भाग है और जीवा का साथियों ये पश्य भाग है। यहाँ से लिखने शुरू करेंगे मध्य भाग से। ए लिखेंगे ए आ ई उ ए आई ओ और ओ। मध्य स्वर में केवल एक है, मध्य स्वर में एक है। अग्र स्वर में साथियों इनकी संख्या कितनी होगी? 5 और पश्य स्वरों की संख्या है 4। इस प्रकार से आप लिखे, ये बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। एक बार पुनः आप देखिएगा। अपन यहाँ पर जीवा की आकृति है, ये अपन यहाँ पर जीवा की आकृति बनाते हैं। यहाँ लिखेंगे साथियों अग्र स्वर, यहाँ लिखेंगे मध्य स्वर और यहाँ लिखेंगे पश्य स्वर। यहाँ ए, यहाँ आ ई उ ए आई ओ और ये ओ। ये इस प्रकार से आप लिखेंगे। लिखकर इनको याद करिएगा, ये बिल्कुल आपको याद हो जाएगा साथियों। अब देख आगे बढ़ते हैं। अग्र स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण जीवा के अग्र भाग से किया जाता है उन्हें अग्र स्वर कहा जाता है। ए आई, ए ई आई, ए और आई, ई ए और आई, इन स्वरों की संख्या है 4। मध्य स्वर की बात करते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण जीवा के मध्य भाग से किया जाता है वह मध्य स्वर कहलाते हैं और वह केवल अ है। यानी मध्य स्वरों की संख्या की बात करते हैं साथियों तो मध्य स्वरों की संख्या 1 है। कितनी है? 1। आगे बात करते हैं पश्य स्वर की। जिन स्वरों का उच्चारण जिह्वा के पश्य भाग से किया जाता है वे पश्य स्वर कहलाते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण
जीवा के पश्य भाग से किया जाता है और पश्य स्वर कहलाते हैं वो आ, उ, ओ और ओ है। आ, उ और ओ है। इनकी संख्या है कितनी है? 5 इनकी संख्या है साथियों। आगे बात करते हैं होस्ट आकृति। होस्ट आकृति के आधार पर स्वरों को साथियों 2 भागों में बांटा गया है। होस्ट आकृति यानी कि होठ के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला वृत्ताकार जिन्हें व्रतमुखी भी कहते हैं, दूसरा है अवृत्ताकार जिन्हें अवृतमुखी भी कहा जाता है। प्रिय साथियों, यहाँ पर बात करते हैं वृत्ताकार का मतलब है यानी कि वह स्वर जिनके उच्चारण में होठों की आकृति गोल हो जाती है उन्हें वृत्ताकार या व्रतमुखी स्वर कहा जाता है। और जिन स्वरों के उच्चारण में होठों की आकृति ओ के अलावा कोई सी भी आकृति बनती है यानी गोल होने के अलावा कोई सी भी आकृति बनती है उन्हें अवृत्ताकार या अव्रतमुखी कहा जाता है। वृत्ताकार में याद रखिए यानी कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण करने में होठों की आकृति गोल हो जाती है उन्हें वृत्ताकार या व्रतमुखी स्वर कहा जाता है। यानी कि होस्ट आकृति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है प्रिय साथियों? 2 भागों में बांटा गया है। हमने देखिएगा इनको इस प्रकार से याद करते हैं, वृत्ताकार या व्रतमुखी, अवृत्ताकार या फिर अव्रतमुखी। पहली बात करते हैं वृत्ताकार स्वरों की। जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोल आकार ग्रहण कर लेते हैं उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं। क्या? जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोल आकार ग्रहण कर लेते हैं उन्हें वृत्ताकार या व्रतमुखी स्वर कहते हैं। इन स्वरों की संख्या क्या है? 4 है। उ, ओ और ओ। ओ और औ। इन दोनों को आप बोल कर देखिए, 4 जो अपने स्वर है इनके उच्चारण करने में जो अपने जो होठ है वो गोल आकार ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए साथियों इनको वृत्ताकार या व्रतमुखी स्वर कहा जाता है। अवृत्ताकार या अव्रतमुखी की बात करते हैं तो जिन स्वर के उच्चारण में होठ गोल आकार ग्रहण न करके अन्य आकार ग्रहण कर लेते हैं उन्हें अवृत्ताकार या अव्रतमुखी स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 7 है। ए, ई, री, ए और ऐ। ए, फिर ई, री, ए और ऐ, ये 7 स्वर है साथियों। यानी कि वृत्ताकार स्वरों की संख्या है 4 और अवृत्ताकार या अव्रतमुखी स्वरों की संख्या है 7 साथियों। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। दूसरी बात साथियों, चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबाएं ताकि हर प्रकार की क्लास आपके पास जल्दी से पहुंच सके। जल्दी से क्या, हर क्लास आपके पास पहुंच सके। क्योंकि साथियों इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम टॉपर क्लासेस है, इसमें संपूर्ण हिंदी व्याकरण निःशुल्क पढ़ाई जा रही है। साहित्य भी साथियों आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा, काव्य शास्त्र भी आपको निःशुल्क मिलेगा और शिक्षण विद्या भी आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलेगी साथियों। मुखाकृति का आधार पर बात करते हैं, यानी कि मुख की आकृति कैसी हो जाती है साथियों। तो मुखाकृति के आधार पर स्वरों के 4 भागों में बांटा गया है। यानी मुखाकृति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है साथियों? मुखाकृति के आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है। सवृंत स्वर, अर्धसवृंत स्वर, विवृत स्वर और अर्धविवृत स्वर, इस प्रकार से इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला सवृंत, फिर अर्धसवृंत, फिर विवृत और फिर अर्धविवृत स्वर साथियों। इसमें जो संवृत स्वर इसमें आएगा ई, उ, 4। अर्धविवृत में ए और ओ, विवृत में केवल आ और अर्धविवृत में ए, आई और औ, ये 4 स्वर आते हैं साथियों। अब देखो इसको भी याद करने का मैं तरीका बताता हूँ। आप इनको बिल्कुल इसी क्रम में लिखें। पहले लिखेंगे आप सवृत, फिर अर्धसवृत, फिर लिखेंगे आप विवृत और फिर लिखेंगे साथियों आप अर्धविवृत। पहले आप इसी क्रम में इनको याद करिए, इसी क्रम में इनको लिखिए 1, 2, 3, 4। अब आप लिखना कहाँ से शुरू करेंगे साथियों? आप न्यास से लिखना शुरू करें। पहले लिखे आप ए, फिर लिखे उसके ऊपर आ, फिर ऊपर लिखे आप ई, उ। ठीक है, यहाँ जो लिखा है साथियों इसको आप थोड़ा सा आगे लिखिए। यहाँ लिखा आप ए, फिर नीचे लिखे आई। ठीक साथियों, फिर यहाँ लिखे ओ और फिर यहाँ लिखे औ। इस प्रकार से आपको इसको रटना नहीं है, इस प्रकार से आपको याद हो जाएगा। कैसे, एक बार पुनः देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ। पहले लिखे नीचे आप साथियों अ लिखे अ, यानी कि अपन यहाँ लिखेंगे अ। ठीक है, फिर दूसरा ऊपर लिखेंगे आ और यहाँ लिखेंगे अपन ई, उ और उ। ठीक साथियों,
अब देखिए यहाँ दूसरा क्रम में आपको लिखना है, यहाँ लिखना है ए, नीचे लिख रहा है आपको आई, फिर नहीं लिखना है ओ, और फिर नहीं लिखना है आपको ओ। यानी कि विवृत स्वर में केवल आएगा, इस बात का आप ध्यान रखें। देखिए एक बार पुनः, ए आ ई उ, यहाँ लिखे आप, इस जगह लिखे ए आई, फिर लिखे ओ और औ। इस प्रकार से लिखेंगे तो आप कैसे, यहाँ लिखे आप ए, यहाँ लिखे आ, यहाँ ई उ और उ, ठीक है। फिर यहाँ लिखे ए, यहाँ लिखे आई, यहाँ लिखे ओ और यहाँ लिखे औ। इस प्रकार से आप लिखेंगे साथियों तो आपको ये बिल्कुल इसी क्रम से याद करेंगे और आपको ये याद हो जाएगा, इसको रटने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब इनकी आप परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा किस प्रकार की है। स्वरत किसे कहा जाता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुलता है स्वरत स्वर कहलाते हैं। ए ई उ और उ, और इनकी संख्या कितनी है, 4 इनकी संख्या। अर्ध स्वरत की बात करते हैं साथियों, तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख स्वरत स्वरों से अधिक खुलता है अर्ध स्वरत कहलाते हैं साथियों। स्वरों से इनकी संख्या ए और ओ है, केवल 2 आते हैं। विवृत स्वरों की बात करते हैं तो विवृत का अर्थ है खुलना, जिन स्वरों के उच्चारण मुख पूरा खुल जाता है विवृत स्वर कहलाते हैं साथियों, और ये केवल क्या है, आ है। अर्ध स्वरत की बात करते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख विवृत स्वरों से थोड़ा कम और स्वरत स्वरों से थोड़ा अधिक खुलता है अर्ध विवृत स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या साथियों 3 है, ए आई और औ साथियों। तो इस प्रकार से ये 3 क्लास में साथियों अपन ने स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण है, स्वरों का वर्गीकरण पूरा खत्म हो जाता है। कल अगली जो क्लास रहेगी साथियों, चौथी क्लास में, वहाँ पर पढ़ेंगे अपन व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण। किसका, व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। कैसी लगी मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताकर जाएगा। उम्मीद करता हूँ साथियों आप क्लास को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, और नहीं किया तो जाते जाते साथियों सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक क्लास को शेयर करिएगा। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। राम राम।